पिछले कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें किसी ने अगर आपकी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो उसको किस तरह से छुड़ाया जाए उसके बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन कुछ प्रश्न आए उसमें मेरे से पूछा जा रहा था कि जैसे अगर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है और अब वो कब्जा उसको छोड़ नहीं रहा है और उस कब्जे के ऊपर वो बैठा हुआ है और आपको जो है वो अपनी जो आपकी लैंड है उसके ऊपर आपको एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या किया जाए। और वो फोर्सफुली जो है वो अपने बाहुबल के ऊपर जो है उन सब चीजों में जो है वो समस्याएं तैयार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और इस तरह की जानकारी मैं आपके साथ लेता आ रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लाइक करने से जो है वो रैंकिंग बनती है और उससे जो है वो हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए, अगर आपका जो है वो डिमार्केशन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिमार्केशन हो गई है और उस डिमार्केशन में अगर किसी ने कोई समस्या तैयार नहीं की है तो उसके ऑर्डर जो है वो पारित कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बॉल में जो है वो उसका लिंक दे देता हूं, तो उस पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जिसमें ये बोला गया था कि जब डिमार्केशन हुई तो कंसर्न जो जिस बंदे ने उस जमीन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, तो उसने जो थे वो जो डिमार्केशन के लिए जो निशान लगाए उनको उसने उखाड़ दिया और उसके बाद जो है वो उन सब चीजों में जो है उसने जो है वो कंसर्न जो जिसकी जो ओरिजिनल जमीन थी उसको एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जो एसपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है और उसके तहत जो सेक्शन 116 है उसमें जो है 116 से लेकर 121 तक है ये, और उसमें जो है वो जो कंसर्न्ड जो रेवेन्यू जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो फील्ड में जो है एंट्री करते हैं और उस फील्ड में जो है वो डिमार्केशन करते हैं। लेकिन इसका जो सेक्शन 120 है, अगर उसमें कोई व्यक्ति उन निशानों को जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के द्वारा लगाए गए होते हैं उसको हटाता है तो उसके ऊपर जो है वो पर निशान के ऊपर, अगर वो एक निशान को हटा रहा है तो उसके ऊपर 2,000 रुपया पेनल्टी है। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर वो रिपीटेंसी में अगर वो बाद में भी उन निशानों को वापसी हटाता है तो उसके ऊपर जो है वो 5,000 रुपया पर निशान के ऊपर पेनल्टी है। इसके साथ साथ जो है वो और भी सजाओं का प्रावधान जो है वो साथ में है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इन सब चीजों में संलिप्त हो रहा है तो उसकी जो है वो जानकारी आपने जो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल्स को जो है वो मौके के ऊपर देनी है। इसके साथ अगर आपको लगता है कि उस जमीन के ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके साथ भी आप जो है वो कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वहां पे जाके जो है वो एक प्रार्थना पत्र जो है वो उसके ऊपर दे सकते हैं कि जब भविष्य में डिमार्केशन होगी तो उसकी जो है वो कंसर्न ऑफिसर जो है वो साथ में पुलिस एसोसिएशन जो है वो साथ में कर लेते हैं। और पुलिस एसोसिएशन के साथ साथ जब भी कोई व्यक्ति अगर इन सब चीजों में ज्यादा अगर संलिप्त होता है और उसमें जो है वो अगर अपराध की तरफ वो बढ़ रहा होता है तो उसमें जो है वो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई बन जाती है। और उन सब स्थितियों में जो है आपकी भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है और कंसर्न जो ऑफिशियल आए होते हैं उनकी सुरक्षा का भी जो है ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ एक और वे है जिसमें आप कोर्ट के थ्रू जो है वो एक प्रॉपर एक केस दायर कर सकते हैं और उसमें जितने भी जमीनी हालात हैं उनको जो है वो कोर्ट के समक्ष रख करके पर्टिकुलर पुलिस के द्वारा जो है वो कब्जा दिलवाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा था। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। मैं कोशिश कर रहा हूं सभी कमेंट्स को पढ़ने की और उसके ऊपर उनका जो है वो रिलेटेड जवाब देने की। भविष्य में इस तरह के वीडियो में और भी लेता रहूंगा। आपका अगर कोई डिमांड है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बने रहिए, नवीन के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।